आज का वीडियो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है। इसका कारण ये है कि आप लोग अक्सर कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछते हैं कि बुक बताइए, ये टॉपिक पढ़ना है, इस टॉपिक के लिए कौन सी बुक सही है। देखिए, जो बुक होती है ना, वो भी किसी न किसी व्यक्ति ने अपने रिसर्च के बेस पर ही लिखी होती है। तो जो बुक का नॉलेज है वो भी हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम पुस्तकें पढ़ के एक सही ज्ञान अर्जित करते हैं, तभी फिर हम आगे चल के 10-15 साल में अपने अनुभव के बेस पर कुछ चीज़ें लिख पाते हैं, कुछ चीज़ें समझ पाते हैं, है ना। लेकिन शुरुआती दौर में स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक, जो सही ऑथर की, अच्छे ईमानदार ऑथर की पुस्तकें जो है वो हमें पढ़ना चाहिए, है ना। पुस्तकें बहुत सारी हैं दोस्तों, लेकिन मैंने जो पढ़ी हैं मैं आपको वही जो है बताने वाला हूँ। तो जब हम बात करते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी की, तो केपी एस्ट्रोलॉजी रीडर टू, ये केपी एस्ट्रोलॉजी में जो रीडर टू है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इसको अगर हम देखें तो ये ज्योतिष सीखने के लिए एक बहुत अच्छी पुस्तक है। ठीक है, ये इंग्लिश में भी मौजूद है, और अगर हम इसे यहीं पर सर्च करेंगे, ज्योतिष के आधारभूत सिद्धांत केपी एस्ट्रोलॉजी इन हिंदी, ये अगर हम ऐसे सर्च करते हैं तो देखिए यही पुस्तक जो है ये हमें हिंदी में भी जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये पुस्तक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही जो है वो मौजूद है, और मेरा पर्सनल ऐसा मानना है, ये दीपक सोनी जी ने जो है इसका ट्रांसलेशन किया है। तो ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है, और ये जो मेन पुस्तक है जो कि इंग्लिश में है, ये दोनों ही आपके पास में जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये इंग्लिश वाली बुक हो गई, और ये जो है ये हिंदी वाली बुक हो गई। तो इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों, ये पुस्तक आप ज़रूर खरीदिए। मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, अगर आपको ज्योतिष के मर्म को समझना है तो कृष्णमूर्ति ज्योतिष में जो है, ये जो रीडर टू है, इसे विद्वान जो है वो ज्योतिष की गीता भी कहते हैं। कृष्णमूर्ति एस्ट्रोलॉजी के लिए ये ज्योतिष की गीता भी कहलाती है। इसमें ज्योतिष से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें जो है वो दी हुई हैं। तो एज अ स्टूडेंट जब आप अपनी ज्योतिष की जर्नी को शुरू करते हैं, तो उस समय आपके पास में ये पुस्तक जो है ये होनी ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अगली पुस्तक जो होती है वो होती है कृष्णमूर्ति रीडर थ्री। तो रीडर थ्री तो ये तो अब सब लोग जानते ही हैं। इसमें मतलब ऐसा जो भी कृष्णमूर्ति एस्ट्रोलॉजी का विद्यार्थी है वो जानता है कि रीडर थ्री है प्रेडिक्टिव स्टेलर एस्ट्रोलॉजी थर्ड रीडर। ये भी कृष्णमूर्ति जी ने ही लिखी थी। तो कृष्णमूर्ति पद्धति के जो नियम है वो कृष्णमूर्ति जी ने यहाँ पर जो है प्रॉपरली लिखे हुए हैं। तो ये पुस्तक भी जो है ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मौजूद है। तो आप हिंदी या इंग्लिश का जो इसका वर्जन है वो जो है आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसके बाद में अब यदि अपन को केपी एस्ट्रोलॉजी में अगर आपको जो है वो स्टडी करना हो, एक्चुअल केपी में नेटल एस्ट्रोलॉजी की या फिर केपी एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट अगर आपको समझना हो, तो इस केस में जो है जो बेस्ट बुक होती है हमारी वो होती है कृष्णमूर्ति ज्योतिष रहस्य फलादेश खंड। ठीक है, ये बुक अभी क्या है कि जो इसका लेटेस्ट एडिशन है, जो ऑथेंटिक एडिशन है मेरी जानकारी के मुताबिक, क्योंकि मेरी क्या है जो बुक के पब्लिशर हैं डायरेक्ट उन्हीं से इस बारे में बात हुई थी। तो इस बुक का जो ऑथेंटिक एडिशन है, जो अभी रिसेंट एडिशन है, जो ऑथेंटिक एडिशन है जिसमें कोई एरर्स नहीं है, वो पुस्तक जो है आपको अभी वो ऑफलाइन ही जो है वो परचेज करनी पड़ेगी सीधे बुक के डीलर से। तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस बुक की जो है वो जानकारी आपको जो है वो दे दूँगा। लेकिन वो श्री सुरेश सहासने जी के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष में हिंदी में लिखी हुई सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से वो जो है वो एक है। इसके बाद में जो है अगली पुस्तक जो आती है हिंदी में, वो आती है केपी विधान बाय, ये भी जो है ये एक बहुत अच्छी पुस्तक है। ये कृष्णमूर्ति पद्धति के विद्यार्थियों के पास में जो है ये होनी ही चाहिए, केपी विधान। ओके, तो ये पुस्तक जो है होनी चाहिए आपके पास में, पढ़ना ही है आपको। ये जो है सीधे
भारत शर्मा सर ने जो है वो लिखी हुई है। ये पुस्तक आपके पास में होनी चाहिए, ये इसे पढ़िएगा ज़रूर, देखिएगा ज़रूर। अगर अपन और देखें तो एक्चुअल में क्या है, ये वाला कलर जो है ये चलता है इसमें, है ना। तो ये क्या, आप सीधे भारत शर्मा सर से ही जो है ये पुस्तक आप मंगवा सकते हैं। इनके बारे में भी जो जानकारी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी पुस्तक है दोस्तों, कृष्णमूर्ति ज्योतिष रहस्य फलादेश खंड, जो कि कृष्णमूर्ति, जो कि श्री सुरेश सहासने जी ने लिखी थी। उसके बाद मतलब जो चीज़ें उन्होंने कवर की हैं उसके आगे की चीज़ें जो हैं वो भारत शर्मा सर ने यहाँ पर कवर की हुई हैं। तो अगर हम कृष्णमूर्ति ज्योतिष रहस्य फलादेश खंड को जो है वो 11th 12th और अप टू बीएससी, अप टू अंडर ग्रेजुएशन लेवल की अगर हम बुक मानते हैं, तो केपी विधान जो है वो मास्टर्स लेवल की, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो है वो बुक है, जिसमें आगे जो है और भी चीज़ें दी हुई हैं जो कि एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्ट्रोलॉजर आपकी फलादेश में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो इसलिए अगर आपने कृष्णमूर्ति ज्योतिष रहस्य फलादेश खंड जो है अगर आपने वो खरीदी है, तो उसके बाद में वो पुस्तक नहीं भी खरीदी तो उसे तो खरीदिएगा ही, और जब आप उस पुस्तक को पढ़ लें या उस पुस्तक को पढ़ने के दौरान ही जो है नोट्स अपने प्रिपेयर करने के लिए केपी विधान कृष्णमूर्ति ज्योतिष रहस्य, ये जो श्री श्री भारत शर्मा सर ने बनाई है, लिखी है पुस्तक, वो जो है आप ज़रूर जो है वो परचेस करिए। इसके बाद में दोस्तों एक अगली पुस्तक आती है जो कि है इंग्लिश में है, लेकिन वो पुस्तक बहुत अच्छी है, नक्षत्र एक्सप्लोरेशन। तो ये जो है दोस्तों, ये पुस्तक को मतलब मैं मानूंगा कि इसमें इन्होंने क्या है, बहुत सारी कृष्णमूर्ति पद्धति की पुस्तकें, बहुत सारे जो हैं वो डिफरेंट आर्टिकल्स, वो सारी चीज़ें पढ़ के, पार्था सारथी राउत, मुझे लग रहा है कि मैं इनका नाम सही से जो है वो प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो इन्होंने जो है ये पुस्तक जो है ये लिखी है। और ये ना ऐसी पुस्तक है कि इसमें इन्होंने अपना जो कृष्णमूर्ति ज्योतिष के बेसिक रूल्स हैं वो तो समझाए ही हैं, लेकिन डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट मैगजीन्स में, जो ईयरली हमारी मैगजीन आती हैं, जो मंथली मैगजीन आती हैं, ईयरली जैसे कि जो हमारी केपी ईयर बुक आती है, मंथली जैसे कि जो केपी इजीन आती है, तो इसमें लोगों ने अपने रिसर्च के बेस पर जो और नई फाइंडिंग्स दी है वो इन्होंने प्रॉपर रेफरेंस देते हुए यहाँ पर जो है वो समझाई है। और बुक बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है, मतलब ऐसा इंग्लिश पढ़ने वालों को कोई ऐसी ग्रामेटिकल एरर जो है वो मिनिमम ही मिलेंगी। बुक को लिखने का तरीका, चीज़ों को समझाने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा है इस पुस्तक में। तो अगर आप इंग्लिश में मतलब केपी एस्ट्रोलॉजी का अभ्यास कर रहे हैं, इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, या एज अ रेफरेंस आप एक अच्छी पुस्तक चाहते हैं जिसमें सारे ही नियमों का, सारे ही स्टैंडर्ड नियमों का आपको एक ही जगह पर जो है वो समावेश मिल जाए, मतलब आपको जो है इंग्लिश में जो अलग अलग मैगजीन्स हैं, मंथली मैगजीन्स, ईयरली मैगजीन्स, वो कृष्णमूर्ति जी के रीडर्स, इन सभी का जो क्रक्स है वो जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। तो रीडर्स तो आपके पास में होने ही चाहिए, लेकिन रीडर्स के अलावा ये बुक भी जो है ये आपके पास में होनी चाहिए। फिर इसके बाद में अभी हम नेटल एस्ट्रोलॉजी की ही बात कर रहे हैं, तो नेटल एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि जातक हमारे पास में डिफरेंट तरीके के प्रश्न लेके आता है। तो जातक जो डिफरेंट तरीके के प्रश्न लेके आ रहा है, उस प्रश्न का हम उत्तर कैसे देंगे, हमें कैसे अप्रोच करना है। किसी व्यक्ति ने आके हमसे कोई प्रश्न पूछा, तो उस प्रश्न का हम उत्तर किस तरह से देंगे, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है, इजी वे टू लर्न केपी नेटल एस्ट्रोलॉजी। ये जो है श्री कनक कुमार बोसमिया सर ने जो है वो लिखी हुई है। अब ये पुस्तक बताएं मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ लोगों को, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कि ना आपके पास में जो व्यक्ति आएगा वो जिस तरह के प्रश्न वगैरह लेके आएगा, जैसे उसके 4th हाउस से रिलेटेड क्या प्रश्न होंगे, तो वो 4th हाउस से रिलेटेड व्यक्ति आपसे जिस भी तरह के प्रश्न करेगा, उस तरह के प्रश्नों का जो है वो बहुत अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं कि बस रूल्स दिए हों, रूल्स देने के बाद में यदि कोई कुंडली आई है, यदि कोई व्यक्ति अपना नेटल चार्ट लेके आया है, तो आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या है, सर जो हैं वो 6 फोल्ड सिग्निफिकेटर्स का यूज़ करते हैं, 7 आरपीस का यूज़ करते हैं। तो ये बुक बहुत अच्छी है, मतलब मैं पर्सनली मेरे कलेक्शन में जब ये बुक आई
उसके बाद में क्या हुआ कि मुझे किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, व्यक्ति जब सामने आके बैठे हैं या व्यक्ति ने व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू अगर आपको कोई क्वेरी की है तो उस क्वेरी को हम सॉल्व कैसे करेंगे, वो चीज़ समझने के लिए जो है ये पुस्तक बहुत अच्छी है। मतलब हमें प्रोसीड कैसे करना है, हमें नियम पता है कृष्णमूर्ति पद्धति के, लेकिन यदि व्यक्ति ने आके अगर हमसे कोई क्वेश्चन किया है तो हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो ये जो है सर ने जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे से जो है हर एक कस्प के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर, वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स देकर, हर तरह के केसेस को कवर करके यहाँ पर जो है उन्होंने चीज़ों को जो है वो समझाया हुआ है। तो इसलिए ये भी जो पुस्तक है ना, ये एक बहुत अच्छी पुस्तक हो जाती है केपी एस्ट्रोलॉजी को जो है वो समझने के लिए। इसके बाद में अगर हम देखें तो एक पुस्तक जिसमें कृष्णमूर्ति पद्धति के ओरिजिनल रूल्स दिए गए हैं और उन्हें जो है हॉरोस्कोप पे अप्लाई भी किया गया है, वो है कंपेंडियम ऑन केपी एस्ट्रोलॉजी पार्ट 2। ये जो है ये भी जो है बहुत अच्छी पुस्तक है। देखिए आप रेटिंग देखिए, 92 लोगों ने रेट किया है, 4 स्टार जो है वो रेटिंग दी है इन्हें। तो ये है इम्पोर्टेंट थ्योरीज, ये सेकंड वाली बुक की जो है मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो है बेसिक रूल्स एंड अप्लाइड हॉरोस्कोप, इसमें क्या है कि कृष्णमूर्ति पद्धति के जो नियम है ना वो आपको दिए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे कोई व्यक्ति आते हैं, अगर वो आपसे आपकी सर्विस के बारे में पूछना चाहते हैं या वो आपसे अपने बारे में, अपने लिए जो है फाइनेंस के बारे में पूछना चाहते हैं, तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। और लास्ट में जो है इसमें बहुत सारे हॉरोस्कोप पर वो जो रूल्स शुरू में समझाए गए हैं उन्हें अप्लाई करके भी बताया गया है कि कैसे हमें जो है वो रूल्स देखने हैं। तो इस पुस्तक के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि ये पार्ट नंबर 2 है ना, अगर आपको ये संभव हो तो पार्ट 2 जो है आप परचेस करिए। इसके बाद में जो है ये जो पहले पार्ट 1 था ये भी आप परचेस करिए। और इनकी अभी एक जो ये नई बुक आई है, ये रेमेडीज एंड रिचुअल्स पे आई हुई है। तो ये वाली पुस्तक भी जो है, अगर मतलब अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो ये तीनों ही पुस्तक जो है आप खरीदिए ज़रूर, इनको पढ़िए। आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो है केपी एस्ट्रोलॉजी में पता चलेंगी, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आएंगी, जो आगे के लिए जो है आपके बहुत अच्छी जो है वो रहेंगी। इसके बाद में जब हम आते हैं तो अब हमें होरारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझना होता है। नेटल एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। तो सबसे पहले जो है वो होती है केपी रीडर 6। केपी रीडर 6 आती है हमारे पास में। अब देखिए ये जो है ये पुस्तक हमारे पास में जो है, अगर हम देखेंगे तो ये हिंदी में भी मौजूद है, और अगर हम देखेंगे तो यही पुस्तक जो है ये इंग्लिश में भी जो है वो मौजूद है। तो होरारी एस्ट्रोलॉजी के लिए ये इंग्लिश वाली पुस्तक, चूंकि ये कृष्णमूर्ति जी ने स्वयं ही जो है वो लिखी हुई है, तो ये जो है आपके पास में होनी चाहिए। या अगर अपन देखें तो देखिए ये हिंदी वालों के लिए, ये हिंदी में पूरे 6 के 6 जो है वो सेट आते हैं। चलिए हम जो है यहाँ से देखते हैं तो ये जो है 6 पूरी पूरी बुक्स आ रही हैं, आप राइट में देख सकते हैं। हिंदी में भी जो है वो केपी रीडर 6 जो है वो आता है, और इंग्लिश में भी जो है वो केपी रीडर 6 जो है वो आता है। तो ये होरारी एस्ट्रोलॉजी जो है ये आपके पास में होनी ही जो है वो चाहिए। आप देखिए यहाँ पर ये अपन को पार्ट 1 to 6 मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है अपन को पार्ट, ये है पार्ट नंबर जो है 6, ये केपी होरारी एस्ट्रोलॉजी रीडर 6, ये जो है आपके पास में होनी चाहिए, ताकि आपको होरारी एस्ट्रोलॉजी के जो एक्चुअल रूल्स हैं वो जो है आपको पता हो। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कृष्णमूर्ति जी के 6 रीडर्स ही हमें मिल रहे हैं, तो 6 रीडर्स लेना ना लेना तो आपके ऊपर है, लेकिन कृष्णमूर्ति एस्ट्रोलॉजी में जो है केपी एस्ट्रोलॉजी में अगर आपको होरारी एस्ट्रोलॉजी में की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए रीडर 6 जो है ये आपके पास में जो है ये होना ही चाहिए। इसके बाद में दोस्तों एक और पुस्तक आती है, अपन देखें तो यहाँ पर ये बोसमिया सर की जो इजी वे टू लर्न केपी नेटल एस्ट्रोलॉजी है, उसी तरह से उन्होंने इजी वे टू लर्न केपी होरारी एस्ट्रोलॉजी भी जो है वो बनाई हुई है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इन्होंने होरारी के माध्यम से जो है ये जो है मतलब कि
चीज़ें जो हैं पूरी पूरी समझाई हुई हैं कि व्यक्ति हमारे पास में आता है, वो कोई बहुत स्पेसिफिक प्रश्न करता है, उस प्रश्न का उत्तर जो है वो हम सिर्फ जो है मतलब हम होरारी से देना चाहते हैं। तो हमने व्यक्ति से एक सीड नंबर लिया 1 से 249 के बीच का होरारी नंबर, और अब हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच कैसे करना है, ये चीज़ें जो है यहाँ पर बोसनिया सर ने बहुत अच्छे से उदाहरण देके बहुत सिंपल इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बताई हुई हैं। तो जो लोग होरारी एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनके पास में ये चीज़ें जो हैं ये होनी चाहिए, है ना। मतलब ये बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज अच्छा मिलेगा, एक अथेंटिक नॉलेज मिलेगा। मैंने ये बुक्स पढ़ी हुई हैं, है ना। तो बुक्स तो देखिए दोस्तों समुद्र की तरह है, बहुत सारी है ना। मैंने तो अभी उसमें से मतलब आप समझिए कि ऐसे एक मुट्ठी ऐसे एक छोटे से कप में ही ऐसे पानी निकाला है, उतनी पुस्तकें पढ़ी हैं। तो उन्हीं के बेस पर जो है मैं आपको जो है चीज़ें बता रहा हूँ। इसके बाद में जो है अब हम आते हैं तो एक और जो है वो बुक है यहाँ पर होरारी एस्ट्रोलॉजी पे, केपी होरारी एस्ट्रोलॉजी बाय भारत शर्मा। तो यहाँ पर जो है भारत शर्मा सर ने जो है होरारी एस्ट्रोलॉजी पर भी जो है वो बुक लिखी हुई है। तो ये भी पुस्तक आप ना सीधे भारत शर्मा सर को ही जो है मैसेज करके उनसे जो है आप ये पुस्तक ले सकते हैं। पुस्तक बहुत अच्छी है दोस्तों, इसमें जो है कृष्णमूर्ति ज्योतिष एवं के भास्करन पद्धति दोनों को ही जो है वो अप्लाई करके, लेकिन हमें तो कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से देखना है, तो वो उन्होंने उसे अप्लाई करते हुए जो है वो होरारी एस्ट्रोलॉजी को पर फोकस करते हुए जो है वो सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो ये पुस्तक भी जो है ये बुक शेल्फ में हमारी होनी चाहिए। हमें जो है इस पुस्तक से टाइम टू टाइम जो है वो पढ़ते रहना चाहिए। ये बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके बाद में जो है आप अगर हम आए तो अब आती है बात मैरिज एंड चिल्ड्रन की, है ना। तो इसके लिए जो है कृष्णमूर्ति जी ने अलग से केपी रीडर 4 जो है वो लिखा हुआ है। तो केपी रीडर 4 जो है दोस्तों ये जो है पूरा का पूरा जो है तो ये नहीं ये है ना। तो केपी रीडर 4 जो है ये कृष्णमूर्ति जी ने जो ये पुस्तक लिखी हुई है मैरिज के ऊपर, ये जो है ये भी बहुत सही पुस्तक है ना। ये आपके पास में होनी चाहिए। इसमें क्या है, इन्होंने मैरिज और चिल्ड्रन इनके जो है पूरी चीज़ें जो है वो समझाई हुई हैं। ठीक है, मैरिज से रिलेटेड मतलब कृष्णमूर्ति जी ने सोचिए आपकी पूरी जो केपी एस्ट्रोलॉजी है प्रेडिक्टिव वो उन्होंने रीडर 3 में समझाई, लेकिन मैरिज और चिल्ड्रन को समझाने के लिए उन्होंने एक अलग से बुक लिखी। मतलब उन्होंने इतना इम्पोर्टेंस दिया इस चीज़ को। तो आजकल मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चाइल्ड बर्थ जो है वो लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है कि बच्चा नहीं हो रहा है। तो उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो जो है आप यहाँ पर डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और अपना जो प्रेडिक्शन का जो नॉलेज है उसे आप इन्हेंस कर सकते हैं उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके जो कि कृष्णमूर्ति जी ने यहाँ पर जो है वो सॉल्व किए हुए हैं। अब इसके बाद में एक और बुक है दोस्तों जो कि केपी पर ही है और वो जो है हमारी मैरिज से ही जो है वो रिलेटेड है। तो ये हमारी पुस्तक है इजी वे टू लर्न केपी रिलेशनशिप मेथड, KPRM। तो ये मतलब इसमें ना मैच मेकिंग के जो हैं वो नियम दिए गए हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले मैरिज मैच मेकिंग, फर्स्ट एंड सेकेंड मैरिज, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी रूल है, मदर इन लॉ एंड फर्स्ट डॉटर इन लॉ, मतलब कि सास बहू की कुंडली मैच करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि लड़के लड़की की तो आपस में बन रही है लेकिन ड्यू टू सम XYZ रीज़न बहू और सास के बीच में नहीं बनती। तो हम वैसे केस में जो है एज अ सेफर साइड, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जब आप कुंडली का मिलान करो तो ये चीज़ें भी देखो, बट एज अ सेफर साइड जो है अपन ये चीज़ें भी जो है वो चेक कर सकते हैं। फादर एंड फर्स्ट सन, फादर एंड सेकेंड सन, तो इस तरह के जो है सर ने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। बुक अपने आप में बहुत अच्छी है दोस्तों, केपी रिलेशनशिप मेथड। ये आपकी मैच मेकिंग के नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है और आपको कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार एक नज़रिया देती है कि किस तरह से हमें जो हमारा हिंदू ज्योतिष का जो अष्टकूट गुण मिलान है उसे
साथ में लेते हुए कृष्णमूर्ति पद्धति के नियमों को भी लगाते हुए किस तरह से हमें जॉइंटली जो है एक प्रेडिक्शन देना है, क्योंकि मैरिज जो है एक बहुत बड़ा एक मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है लोगों के जीवन में। तो उसके लिए जो है अगर हम सही मैच मेकिंग करके दें तो आगे आने वाली समस्याओं को हम काफ़ी हद तक जो है वो कम कर सकते हैं। अगर एक सही मैच होगा तो ये एक ऐसा हम बोलते हैं, ऐसा मानते हैं, ऐसा होता है कि जो है आगे आने वाली यदि ग्रह दशाएं सपोर्ट करती हैं तो फिर जो है समस्याएं जो है वो न्यूनतम रहेंगी। इसलिए ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। अब हमने मैरिज वगैरह की तो बात कर ली, अब बात आती है दोस्तों प्रोफेशन की। प्रोफेशन मतलब मैंने कृष्णमूर्ति एस्ट्रोलॉजी की भी बुक्स पढ़ी। प्रोफेशन को ना मतलब डिकोड करने में प्रॉब्लम होती थी शुरू में, कि प्रोफेशन से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर हम कैसे दें। कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि मैं बिल्डर बन सकता हूँ क्या, कोई पूछ रहा है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जॉब कर सकता हूँ क्या, काम कर सकता हूँ क्या, कोई आईएएस के लिए पूछ रहा है, आईपीएस के लिए पूछ रहा है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड प्रोफेशन के बारे में पूछ रहा है। तो हमें पहले एस्ट्रोलॉजी के परस्पेक्ट से, ग्रहों के एस्पेक्ट से हमें इन प्रोफेशन को समझना है, इन प्रोफेशन को डिकोड करना है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रोफेशन को कर पा रहा है या इस प्रोफेशन को करने के लिए उसकी प्लानिटरी स्क्रिप्ट 9 के 9 जो ग्रह हैं उन्हें कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ें शो करनी चाहिए, कौन से भाव प्रदर्शित करने चाहिए। तो ये जब मैं समझने में प्रॉब्लम थी तो फिर मुझे एक पुस्तक के बारे में पता चला, वो है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एंड प्रोफेशन। तो ये उमंग तनेजा सर की बुक है। इन्होंने जो है दोस्तों नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये सर की जो है ये बुक है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एंड प्रोफेशन की। और इस बुक को जब आप सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं ना तो आपके जो भी डाउट है या जो भी चीज़ है जो आपको जो है समझ में नहीं आ रही थी किसी भी व्यक्ति के प्रोफेशन को समझते समय, डिकोड करते समय, वो सारी ही चीज़ें जो है यहाँ पर सर ने साइंटिफिक वे में बहुत अच्छे से समझाई हुई है, एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो इस पुस्तक को अगर आप सिस्टमेटिकली बहुत अच्छे से यदि अध्ययन करते हैं तो आपको प्रोफेशन से रिलेटेड कभी प्रॉब्लम, मतलब खुद के प्रोफेशन नहीं, किसी के प्रोफेशन को डिकोड करने से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आप इसे पढ़ लेंगे तो आप अपनी ग्रह दशाओं के अनुसार भी चेक कर सकते हैं कि अभी आपके जो ओवरऑल हॉरोस्कोप है वो किस प्रोफेशन के लिए सूटेबल है, अभी जो है दशा चल रही है वो किस प्रोफेशन के लिए सही है, फिर क्या अभी चेंज ऑफ जॉब होने वाला है, क्या अभी चेंज ऑफ प्रोफेशन होने वाला है। ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली जो है सर ने एक एक करके जो है वो बताई हुई है। तो दोस्तों ये पुस्तक मतलब प्रोफेशन के संदर्भ में तो मैं मतलब इसे सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। प्रोफेशन को डिकोड करके आपको समझाना कि आपकी प्रोफेशन की अंडरस्टैंडिंग वो सिर्फ 10th कस्पल सब लॉर्ड ये भाव दिखा रहा है, 6th कस्पल सब लॉर्ड ये भाव दिखा रहा है, वहां तक ना होकर आप प्रॉपरली जो है वो इन डेप्थ जाके डिकोड कर पाए प्रोफेशन को, उसे समझ पाए कि प्रोफेशन असल में क्या है। जैसे हम प्रोफेशन बोल रहे हैं, जैसे हम टीचिंग प्रोफेशन बोल रहे हैं, तो वो ग्रहों की भावों की दृष्टि से क्या होगा, वो महादशा के अनुसार क्या होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है सर ने जो है यहाँ पर जो है वो बताई हैं, बहुत अच्छे से बताई हुई है दोस्तों। इसके बाद में जो है जब सबलॉर्ड के बारे में हमें समझना हो कृष्णमूर्ति पद्धति में, तो ये दोस्तों एक बुक आती है सबलॉर्ड स्पीक्स वॉल्यूम 1, 2, 3। ये जो पुस्तक है ये आपके पास में होनी चाहिए। तो इसके कृष्णमूर्ति पद्धति में हम बोलते हैं ना कि सबलॉर्ड इज द सुप्रीमो, तो वो सबलॉर्ड के बारे में ये पुस्तक जो है आपको सारी जानकारी देती है। तो ये के सुब्रमण्यम सर जो हैं उन्होंने जो है लिखी हुई है बेस्ड ऑन केपी सिस्टम सबलॉर्ड स्पीक्स। ये बहुत बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, है ना, बहुत अच्छी बुक है। ये आप पढ़िए। सबलॉर्ड की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है अब तक जो आपने नॉर्मली पढ़ी हुई है, जो ज्ञान अर्जित किया हुआ है, ये उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का जो है वो काम करती है। फिर इसके बाद में जब हम नक्षत्र नाड़ी ज्योतिष के बारे में और बात करते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति, हम हर तरह के जब हम नाड़ी नक्षत्र को समझना चाहते हैं तो इसमें एक और जो है वो पुस्तक है, वो है बुक नंबर 21
और फिर नक्षत्र एंड नाड़ी ज्योतिष। ये तो ये देखिए, ये जो है एक बहुत अच्छी पुस्तक है नक्षत्र एंड नाड़ी ज्योतिष को समझने के लिए। नोशन प्रेस की ये बुक है और सराजित पोद्दार, ये अगर मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अगर ना कर पा रहा हूँ तो आई एम सॉरी दोस्तों। तो ये एक नक्षत्र एंड नाड़ी ज्योतिष पर ये पुस्तक है। ये आपको नक्षत्र एंड नाड़ी ज्योतिष के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, कितने टाइप के नाड़ी ज्योतिष हैं, नक्षत्र के बारे में, ये जो है इंग्लिश में बहुत सिस्टमेटिकली लिखी गई बुक है। ये आपको बहुत सारी चीज़ें बताती हैं जो एज अ स्टूडेंट जो है आपको पूरी तरह से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बुक भी जो है आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो पुस्तकें आती हैं वो आती हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं लाल किताब के लिए। तो लाल किताब के लिए मैं जो पुस्तकें लोगों को रेफ़र करता हूँ, पहले तो अपन क्या करते हैं, ये सभी जो है इनको बाकी के टैब्स को जो है अपन डिलीट कर देते हैं। वीडियो में दोस्तों आप पूरे बने रहिएगा, क्योंकि अभी भी जो है आगे मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें जो है वो बताने वाला हूँ। तो लाल किताब में सबसे पहले जो मैंने पुस्तक पढ़ी जो मुझे सही लगी वो है लाल किताब बाय पंडित कृष्ण अशांत। तो ये जो है पंडित कृष्ण अशांत जी की जो पुस्तक है, ये लाल किताब ज्योतिष पृष्ठभूमि एवं व्याख्या। ये जो है दोस्तों, ये पुस्तक लाल किताब में एक बहुत अच्छी पुस्तक है जिसमें सारे ही प्रश्नों का जो है वो समावेश किया गया है। व्यक्ति के मन में जो प्रश्न आते हैं लाल किताब को पढ़ते समय, तो ये जो है सर ने जो है समझाई हुई है यहाँ पर, बहुत अच्छे से जो है समझाया हुआ है। लाल किताब ज्योतिष आया कहाँ से, इसके अजीब से उपायों का तर्क क्या है, इसमें राशियों के महत्व क्यों मिटा दिया गया है, लाल किताब पर इसके लेखक का नाम क्यों नहीं दिया गया है, आदि आदि जो भी प्रश्न हैं उन्हें समझाया गया है। बहुत अच्छे से लाल किताब की जो ग्रामर है उसे समझाया गया है। उपाय करने का तरीका क्या होता है, इसी तरह के उपाय क्यों किए जाते हैं, जल प्रवाह से क्या होता है, किसी ग्रह की कारक वस्तु को जमीन में जो है वो गाड़ देने से क्या होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर जो है वो समझाई गई हैं। इसके बाद में एक और जो पुस्तक है वो जो मैंने पढ़ी समझी, वो अगर मैं आपको बताऊं तो वो है असली लाल किताब का सरल अध्ययन। अगर ये किताब आती है तो ये असली लाल किताब का सरल अध्ययन, ये भी पुस्तक जो है ये लाल किताब के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपके पास में ऑलरेडी है तो आपने पढ़ा होगा। तो इसमें लाल किताब के सिद्धांतों को बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली जो है वो समझाया गया है। बहुत बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। ये मैंने पढ़ी तो मतलब मुझे काफ़ी नई चीज़ें पता चली, काफ़ी चीज़ें समझ में आई, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर की गई हैं। फिर इसके बाद में लाल किताब बाय पंडित बैनी माधव गोस्वामी इंग्लिश। तो ये जो है ये इंग्लिश में दोस्तों लिखी हुई पुस्तक है। लाल किताब बाय पंडित जो है बैनी माधव गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें लाल किताब के पूरे सिद्धांत बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। यही बुक जो है वो लाल किताब 1952 हिंदी में भी आती है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया हुआ है, हर ग्रह जो है किसी भाव में वो अच्छे अच्छे फल दे रहा है या फिर मंदे फल दे रहा है, वो चीज़ें जो है लिख के समझाई हुई हैं। इसके बाद में जो है पूरा उन्होंने समझाया है, डिकोड किया हुआ है कि जैसे जुपिटर खाना नंबर 1 में यदि अच्छा है तो अच्छा किन कंडीशंस, तो वो उसके क्या फल मिल रहे होंगे, हमें क्या उपाय, हमें क्या सावधानियां रखनी है। यदि जुपिटर खाना नंबर 1 में मंदा है तो क्या कंडीशंस होती हैं, क्या हमें फल मिल रहे होंगे, हमें उपाय क्या करने हैं। ये चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। बहुत ये मोटी पुस्तक है दोस्तों। आप देखिए तो 778 जो है वो पेजेस हैं। सागर पब्लिकेशन की ये बुक है। तो ये पुस्तक भी जो है ये आपके पास में होनी ही चाहिए। ये है ना। इसके बाद में फिर एक छोटी सी पुस्तक
लेकिन जो है गागर में सागर भरने वाली जो है मैं लोगों को हमेशा सजेस्ट करता हूँ वो है मेरी लाल डायरी, सागर पब्लिकेशन। ये अगर मैं सिर्फ लाल डायरी लिखता तो लाल कलर की डायरी ना दिखने लगे, तो ये लाल डायरी भी जो है दोस्तों ये बहुत अच्छी है। इसमें जो है लाल किताब का जो है जो क्रक्स है वो जो है लिखे हुए, हम जनरली उपाय ढूंढ रहे होते हैं कि कौन से उपाय हमें करने हैं, कौन से उपाय सही होंगे, तो वो चीज़ें जो है यहाँ पर जो है वो लिखी हुई हैं, ये है ना। इसके बाद में अब हम लाल किताब के जो एक बहुत बड़े ज्ञाता हैं उनके बारे में अब हम जो है उनकी पुस्तकों को जो है अब हम देखते हैं। तो लाल किताब ये, तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो सर ने जो पुस्तकें लिखी हुई हैं वो सभी पुस्तकें जो हैं हमें यहाँ पर जो है मिलती हैं। अब देखिए ये इनकी वास्तु की बहुत अच्छी पुस्तक है, इजी वास्तु है ना। फिर इसके बाद में अप्सरा ज्ञान, पूर्व जन्म और कार्मिक ज्योतिष, पास्ट लाइफ, इजी न्यूमरोलॉजी, इजी फलादेश, मंगल के बारे में जो है सर ने पुस्तकें लिखी हुई हैं। इसके बाद में अगर हम जाएं तो ये नजम ए ज्योतिष, ये लाल किताब के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है दोस्तों। इसके बाद में ये बुक ऑफ निशानियाँ, लाल किताब पर आधारित 1000 से अधिक निशानियां जो हैं, क्योंकि निशानियां क्यों जरूरी होती हैं कि हमें निशानियां पता होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति पहली बार हमारे सामने आता है तो हमें कुछ ऐसा बताना होता है कि उस व्यक्ति को लगे कि हाँ ज्योतिष का ज्ञान है इन्हें, तो ये उस केस में क्या है कि लाल किताब की जो निशानियां हैं वो मदद करती हैं। जैसे कि अगर मैं किसी व्यक्ति की कुंडली देखकर बोलूं कि भैया आपके घर में जो स्लैब पड़ा हुआ है उसमें बाहर की तरफ रॉड निकली हुई है क्या आपके घर में कोई अग्नि दुर्घटना हुई है हाल ही में, या फिर अगर हम उससे पूछें कि आपके घर में कभी कुकर फटने की घटना हुई है क्या, आपके घर में मंदिर जो है वो पर्टिकुलरली इस डायरेक्शन में रखा हुआ है क्या, तो ये चीज़ें जो है शुरुआती तौर पर अभ्यास में जो है हमें बहुत काम आती हैं, क्लाइंट बेस बनाने में काम आती हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको बुक ऑफ निशानियाँ से पता चलेंगी। सर ने गोचर के आधारित बैटिंग भी जो है वो समझाई हुई है ना। तो ये पुस्तकें भी जो है आप ले सकते हैं। फिर ये ग्रहों की निशानियाँ पर है, फिर ये पुरानी नजम है ज्योतिष है। तो इस तरह से जो है ये सर के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें भी बहुत अच्छी हैं दोस्तों। इवन जो भी सर पुस्तक लिखते हैं तो मैं तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता हूँ, वो पुस्तकें भी जो है मैं पढ़ता हूँ। ये इजी फलादेश बहुत अच्छी पुस्तक है, ये हमारी मतलब जो है फलादेश करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। फिर इसके बाद में जो है पूर्व जन्म और कार्मिक ज्योतिष, पास्ट लाइफ को सर ने बहुत अच्छे से डिकोड किया है। यहाँ पर वास्तु को, मतलब वास्तु अगर आपको समझना हो तो ये पुस्तक खरीदिए और इसे जो है पढ़ना शुरू करिए। बहुत सरल हिंदी में सर ने जो है वो वास्तु को जो है वो समझाया हुआ है। इसके बाद में दोस्तों जो पुस्तकें आती हैं वो आती हैं हमारी कृष्णमूर्ति, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये कस्पल इंटरलिंक जो कृष्णमूर्ति भास्करन पद्धति है, तो ये तो एक ये पुस्तक मैं आपको बताने वाला था असल में। ये जो है ये भारत शर्मा सर ने लिखी हुई है, ये पुस्तक आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो खुद कुछ पुस्तकें जो हैं जो कि खुद सर ने लिखी हुई हैं, तो वो अगर हम देखें तो अगर हमें दिख जाए तो ये भी सर वाली ही है ना। अब हम जो है जाते हैं यहाँ पर चेक करते हैं भास्करन एस्ट्रोलॉजी ऑफ कस्पल इंटरलिंक, ये तो अगर ये पुस्तकें नीचे अगर हमें मिल जाती हैं तो ये देखिए ये जो है पुस्तकें जो है हमें दी गई हैं। नीचे अगर हम देखेंगे तो और कुछ मिलता है क्या, अभी तो नहीं मिल रहा है। तो ये तिलक के भास्करन सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये लाइन से पुस्तकें आ रही हैं। तो ये पार्ट 1, 2, 3 भास्कर एस्ट्रोलॉजी ऑफ कस्पल इंटरलिंक्स, ये पुस्तक है। ये एक्चुअली इस पुस्तक को हम जो है वो देख रहे थे। इसमें जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तीनों ही पार्ट्स हैं। तो ये सर के द्वारा ही लिखी गई, मतलब ये लिखी गई और उसके बाद में ट्रांसलेटेड पुस्तकें हैं।
ये पुस्तकें बहुत अच्छी हैं दोस्तों भास्करन एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए। और फिर जो जो श्री भारत शर्मा सर ने जो पुस्तकें लिखी हैं वो नेक्स्ट लेवल हैं। हिंदी में अगर आपको समझना हो तो ये देखिए, ये 1 2 3 ये पुस्तकें जो हैं हमारे पास में होनी चाहिए। फ्रंट बैक और साइड से जो है ये दिया हुआ है। तो भास्करन एस्ट्रोलॉजी को समझने वाले लोग जो भी इन्हें पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कृष्णमूर्ति जी ने जहाँ से चीज़ें छोड़ी थी वहाँ से आगे लेके गए भास्करन सर। उन्होंने फिर अपनी रिसर्च के बेस पर कस्पल इंटरलिंक बनाए। तो वो सभी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से जो है वो काम करती हैं। फिर इसके बाद में जो है, अब लोग बोल रहे होते हैं उपाय 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 के लिए मतलब हम क्या करें। तो इसके लिए मैंने जो पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन एक जो मैंने पढ़ी, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के शोधित सटीक उपाय, ये एक तो ये पुस्तक वैदिक ज्योतिष शास्त्र के शोधित सटीक उपाय बाय शंकर अडवाल। तो ये पुस्तक जो है दोस्तों ये बहुत अच्छी है। इसमें आपको उपाय के पीछे का विज्ञान और उपाय कैसे करने हैं वो जो है बताए गए हैं। इसके बाद में एक जो है पुस्तक आती है उपाय मार्तंड बाय सागर पब्लिकेशन। ये तो चलिए, वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है, अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये उपाय मार्तंड के नाम की जो है ये बुक है, पहले अपन ये हटा दें। तो ये सागर पब्लिकेशन की है दोस्तों। आप सीधे क्या है सागर पब्लिकेशन वालों को कांटेक्ट करके वहाँ से जो है ये बुक्स ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं जो है सीधे जो है आपको जो बुक पब्लिशर हैं उन्हीं का जो है वो नंबर दे दूंगा। तो यहाँ से जो है आपको ये उपाय मार्तंड बुक मिल जाएगी। इसमें जो है चीज़ें जैसे कि शनि की ढैया, फिर इसके बाद में शनि की साढ़े साती जो है, इनके बहुत प्रभावशाली उपाय दिए गए हैं। इसके अलावा भी जो डिफरेंट तरीके के हम जो उपाय करते हैं उनके पीछे के लॉजिक, रत्न के पीछे का विज्ञान, वो सभी चीज़ें जो है वो समझाई गई हैं। और ये बहुत बहुत बड़े व्यक्ति ने लिखी है अपने अनुभव के आधार पर, है ना। तो ये आपके उपाय की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बुक जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये ज्योतिष जो है ना वो एक गुरु शिष्य परंपरा वाली विद्या है। आपको वो एक सही गुरु के थ्रू ही सीखना चाहिए। अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी नहीं हैं, सिर्फ अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं ज्योतिष को पढ़े और समझे बिना, उस केस में आप ये पुस्तक खरीद के उपाय करें, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, है ना। ये चीज़ जो है आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में दो मेरी जो है वो फेवरेट पुस्तक है, लास्ट में जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक है ज्योतिष तत्वांग बाय गीता प्रेस। ज्योतिष तत्वांग है ना। तो ये जो है ये दोस्तों गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है, इनके द्वारा जो आती है। तो ये ज्योतिष तत्वांग ये जो है आपके पास में होनी चाहिए। इसमें ज्योतिष को जो है ना, जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में जो हमारी रिलीजियस बुक्स हैं वहाँ पर ज्योतिष को किस तरह से समझाया गया है, तो वो संस्कृत के श्लोक और उनके भावार्थों को लिख के जो है चीज़ों को यहाँ पर जो है वो समझाया गया है। तो इसलिए ये पुस्तक भी जो है आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद में जो है अगर अपन देखें तो फिर जो एक लास्ट में तार्किक ज्योतिष बाय विपुल जोशी। तो ये दोस्तों मतलब ये विपुल सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो मैं हमेशा जो है टाइम टू टाइम इस पुस्तक को जो है पढ़ता रहता हूँ। तो ये पुस्तक जो है इसमें अब सबसे अच्छी बात यह है कि इस पुस्तक में कुंडली एक भी नहीं है, लेकिन ज्योतिष को जो है आपको इस तरह से समझाया गया है कि आप ज्योतिष को लेकर एक ऑब्जर्वर हो जाएंगे। आप लोगों में अपने आसपास जो है ज्योतिष को काम करते हुए देखेंगे। जो बहुत सारे मिथ चल रहे हैं आजकल, उन मिथ को ये बुक तोड़ती है। सर ने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं दिनचर्या के माध्यम से हम कैसे उपाय कर सकते हैं,
जो पहले से भ्रम की स्थितियाँ होती हैं या रत्नों के से संबंधित वो सभी चीज़ें जो है सर ने यहाँ पर जो है बताई हुई हैं। तो ये बुक भी जो है आपके पास में होनी चाहिए, आपको ये पढ़नी चाहिए। तो ये दोस्तों मैंने उन पुस्तकों के बारे में बताया जो कि मैंने पढ़ी हैं। अब हो सकता है कि आपकी फेवरेट पुस्तक जो आपने पढ़ी है आपको अच्छी लगी हो, वो अभी तक मैं ना पढ़ पाया हूँ, कि मैंने कहा ना कि ज्योतिष जो है वो एक समुद्र की तरह है। ज्योतिष का जो ज्ञान है, ज्योतिष की जो पुस्तकें हैं, मैंने तो अभी उस समुद्र से एक कप पानी ही निकाला है, एक गिलास पानी ही निकाला है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी फेवरेट पुस्तकें या फिर और भी जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें हैं वो अभी तक मैंने पढ़ी ना हो, उनके बारे में मुझे पता ना हो। तो अगर ऐसा हुआ हो, आपकी फेवरेट पुस्तक या कोई और सर्वश्रेष्ठ पुस्तक जो है मुझसे छूट गई हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने जो चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, जो समझी हैं, जो पुस्तकें मुझे अच्छी लगी हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आज का ये वीडियो था। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप यदि मुझे इस वीडियो का प्रॉपर रिव्यू देते हैं तो हो सकता है इस तरह की वीडियोस में आगे बनाकर जो है आपको और भी बुक्स के बारे में जो है टाइम टू टाइम बताता रहूं। मिलेंगे आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।